हेलो डियर्स, क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड इज। ऑप्शंस दिए हैं ए प्लास्टिसिटी, बी इलास्टिसिटी, सी ड्यूरेबिलिटी एंड डी नन ऑफ दीज। मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि अगर मटेरियल से हम एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं तो जो मटेरियल में डिफॉर्मेशन होता है वह पुनः रिगेन हो जाता है, यानी कि मटेरियल अपने शेप को पुनः रिगेन कर लेता है, उस शेप में दोबारा वापस आ जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2017 का है। एसएससी जेईई 2017 में ये पूछा गया था, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्लास्टिसिटी, ठीक है, बी इलास्टिसिटी, सी ड्यूरेबिलिटी एंड डी नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का ऑप्शन तभी होगा जब ये तीनों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि अगर मटेरियल एक बार डिफॉर्म हो जाए तो वह मटेरियल अपने शेप एंड साइज को पुनः रिगेन नहीं कर पाता है, ठीक है, उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। सपोज कीजिए कि ये मटेरियल है, ये हमारा कोई बॉडी है, इसका लेंथ है L, ठीक है। जब इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों ओर हमने फोर्स लगाया P, ये फोर्स हमारा टेंसाइल इन नेचर है। कंप्रेसिव भी लगा सकते हैं, अगर हम कंप्रेसिव लगाएंगे तो मटेरियल कंप्रेस होगा। सो हमने यहाँ अगर टेंसाइल इन नेचर फोर्स लगाया तो इसमें एलोंगेशन होगा डेल एल। सो इस मटेरियल में ये लेंथ है मटेरियल का, तो इस मटेरियल में डेल एल का एलोंगेशन होगा, यानी कि इसमें डिफॉर्मेशन होगा। ये डेल एल डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन है मटेरियल का, ठीक है, जब इसमें फोर्स P लगाए। लेकिन जब हम फोर्स को रिमूव कर देंगे यहाँ से, यानी कि जब इस फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो पुनः ये एल शेप में नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि पुनः अपने ये साइज में नहीं आएगा मटेरियल। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, property of material by virtue of which material do not regain our shape and size, regain our shape and size after shape and size after removing external force or removing external force और डिफॉर्मिंग फोर्स, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही हुआ, एक्सटर्नल फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स। सपोज कीजिए कि जब हम मटेरियल पे फोर्स P लगाएं, व्हेन फोर्स इज इक्वल्स टू P, ठीक है, जब इसमें हम फोर्स P लगाएं तो डिफॉर्मेशन क्या हुआ? डेल एल। डिफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू डेल एल डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहां हमने देखा कि डेल एल डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन जब P इक्वल्स टू 0 कर देंगे, व्हेन P equals to 0, then डेल एल क्या होगा? 0 के इक्वल्स नहीं होगा इन केस ऑफ प्लास्टिसिटी। सो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहां मटेरियल अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है, यानी कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां प्लास्टिसिटी में बता रहा है कि मटेरियल अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा तो ऑप्शन सी देखते हैं, ठीक है।
ऑप्शन सी क्या है, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड करने के लिए चारों ऑप्शन को देखना होगा, ठीक है, तभी हमारा ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सो ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी क्या है, किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है या फिर मटेरियल की उस एबिलिटी को कहते हैं कि मटेरियल जो है, जो डिजाइन किया गया है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसमें जो लोड लगाया है तो मटेरियल उस लोड को कितनी देर तक सह सकता है, ठीक है, तो उस एबिलिटी को कहते हैं हम ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी होता है मटेरियल टू withstand wear और हार्ड वियरिंग, कोमा प्रेशर, कितना प्रेशर को सह सकता है, और डैमेजेस। तो इसे हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। इसकी कहने का अर्थ है कि जो मटेरियल है कितनी देर तक लोड को सह सकता है, डिजाइन किए गए लोड को सह सकता है, यानी कि दैट इज हाउ लॉन्ग मटेरियल keep its design load, यानी कि ये तो अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के अनुसार ये तो पूरा डिफरेंट है ड्यूरेबिलिटी, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन बचा है ऑप्शन बी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि अगर कोई मटेरियल में डिफॉर्मेशन, हम कोई मटेरियल में अगर फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन जैसे हम फोर्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं तो मटेरियल अपने साइज या शेप को रिगेन कर लेता है, तो वही होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इट इज द property of a material by virtue of which it can regain our shape and size after removing external force, तो ये हमारा जो प्रोसेस, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी। जैसे ये मटेरियल है, ठीक है, कोई बॉडी है हमारा, कोई मटेरियल है, तो इसमें हम फोर्स P लगाएं तो ये इस मटेरियल का लेंथ L था, लेकिन जब फोर्स P लगाएं तो इसमें एलोंगेशन हुआ, इस बॉडी पे डेल L, ये हमारा एलोंगेशन होगा, यानी कि डिफॉर्मेशन जिसे कहेंगे। ये फोर्स P हमने लगाया था, डिफॉर्मेशन हुआ। तो इन केस ऑफ इलास्टिसिटी में जब डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन जब हम फोर्स को यहां से हटा देते हैं, ठीक है, तो ये पुनः अपने एल शेप में आ जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इलास्टिसिटी। यानी कि व्हेन फोर्स इक्वल्स टू P है, सो डिफॉर्मेशन इक्वल्स टू डेल एल होगा, ये है डिफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू डेल एल। लेकिन जब व्हेन P इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो उस केस में देन डेल एल भी क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, 0, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, जो कि
क्वेश्चन में यही बताया जा रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस आर इज रिमूव्ड। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, जब मटेरियल से एक्सटर्नल फोर्सेस रिमूव कर देते हैं तो उसका डिफॉर्मेशन जीरो यानी कि वह रीगेन हो जाता है अपने शेप एंड साइज में, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम एलास्टिसिटी, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एलास्टिसिटी। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एलास्टिसिटी। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड इज, so its correct answer will be option B elasticity। तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।